नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमीरपुर बोर्ड ने बहुत सी नई वैकेंसी पर नोटिफिकेशन जारी की है और इस पर मैं वीडियो बना भी चुका था। लेकिन बच्चों का ये भी डाउट था कि सर जो भी डिपार्टमेंट में जितनी भी पोस्ट आई है उसके साथ हमें आप ये भी बताइए कि उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर हर एक पोस्ट जो भी यहाँ पर एडवर्टाइज़ की गई है उसकी मैं आपको बताऊंगा क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। जैसे लाइनमैन के लिए क्या आईआईटी का डिप्लोमा ज़रूरी है, क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन चाहिए या नहीं, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ में बता दूंगा कि किस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। सबसे पहले हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। तो फार्मासिस्ट की ये वैकेंसी यहाँ पर आई है और टोटल 188 पोस्ट यहाँ पर देखने को है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ जो इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, शुड हैव पास्ड द +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड आल्सो शुड हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद साइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, provided that he should have passed the prescribed veterinary pharmacist training course। तो यहाँ पर आपसे veterinary pharmacist training course मांगा गया है और candidate must be registered with हिमाचल प्रदेश पारा वेटनरी काउंसिल। तो पैरा वेटनरी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। ये थी यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए जो कि है पोस्ट कोड 958। अब बात करते हैं जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जॉब आई है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपको जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 2nd क्लास बैचलर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड +2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद हिमाचल प्रदेश। दूसरी बात करते हैं पोस्ट कोड 960 की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो इसमें बीएससी चाहिए विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड +2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी में। तो इसमें बीएससी चाहिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, provided that the candidate must have passed matriculation and +2 from any school or institute situated with हिमाचल प्रदेश। दूसरा है क्लर्क का, जो कि है पोस्ट कोड 962। इसमें देखिए बैचलर डिग्री मांगी गई है। ऐसे आपसे क्या यहाँ पर +2 की मांगी जाती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। जो भी क्लर्क की पोस्ट यहाँ पर अब आएगी उसमें आपके लिए अब बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। शुड पोसेस अ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। अब बहुत से बच्चों का ये भी डाउट था कि क्या क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट होगा। जी हाँ, टाइपिंग टेस्ट होगा और इसमें आपकी अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए और अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो 25 वर्ड की स्पीड आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं शुड हैव द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है वो है 963, जिसमें है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो यहाँ पर देखिए आपको +2 इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट दिए गए, आप इनके साथ होने चाहिए। और एन इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद द HP पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ द अबव क्वालिफिकेशन। तीसरी जो यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है पोस्ट कोड 964 लॉ ऑफिसर की। तो यहाँ पर अ प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। तो आपको यहाँ पर एडवोकेट का आपके पास यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है वो है HP JYT। तो 965 पोस्ट कोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। JYT के बहुत से पोस्ट जिसमें आपको +2 होने चाहिए ऐसी संस्था से जो हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास भी हो तो भी आप इसे दे सकते हो, लेकिन उसके साथ आपके पास 1 या 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आपने ITI की हुई है 10th के बाद तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ज़रूरी नहीं है आपके पास +2 ही होनी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर मांगा नहीं गया है। सिर्फ उन्हीं बच्चों से ITI का डिप्लोमा मांगा जाएगा कंप्यूटर में जो 10th बेस पर अपना फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं
असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 966 के बारे में। तो इसमें रेगुलर कोर्सेज इन द फॉलोइंग स्ट्रीम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनमें से कोई भी कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। आपके पास बीए, बीई, बीटेक या फिर एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर एक ज़रूरी बात कही गई है, जिसके पास बीई या फिर बीटेक की डिग्री होगी उनके पास एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर इन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर एज असिस्टेंट प्रोग्रामर की यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिन्होंने मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में की हुई है, तो सबसे पहले विद फर्स्ट क्लास और एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पर मार्क्स मेंशन किए गए हैं, जो भी आपने डिग्री की है उसमें आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। और एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर एज अ असिस्टेंट प्रोग्रामर का। बीएससी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर आपके पास डिग्री है, बीसीए विद फर्स्ट क्लास और एटलीस्ट 60% एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पोस्ट कोड 967 डिस्पेंसर। इसमें +2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैथ फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन। वो मतलब कि 10th या +2 आपकी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड किसी स्कूल से होनी चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में। दूसरी जो अब नेक्स्ट पोस्ट कोड है वो है 968 हॉस्टल। तो यहाँ पर आप देखोगे मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड की आपकी होनी चाहिए। और आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी। तो शुड हैव पास्ड बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन साइंस और फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास एक फिजिक्स का सब्जेक्ट भी इसमें होना चाहिए अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो फिर यहाँ पर दूसरी बात यहाँ कही गई है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और होल्ड्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ मांगा गया है। अब है पोस्ट कोड 970 जो कि है जेई की सिविल में। यहाँ पर आप देखोगे +2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और यहाँ पर बात कही गई है रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और फ्रॉम अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाएगी अब लाइनमैन की। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन था, लाइनमैन के लिए क्या हमें डिप्लोमा चाहिए? जी हाँ, मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन वायरमैन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, या फिर आपके पास मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ HP। तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे सब स्टेशन अटेंडेंट की। इसमें आपके पास मैट्रिक ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए, या फिर आपके पास मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ HP। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 973। ये भी इलेक्ट्रिशियन की है, तो इसमें इलेक्ट्रिशियन की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक के साथ। इसमें भी वही रूल फॉलो होगा जैसे पिछली पोस्ट कोड में था। तो यहाँ पर बात करेंगे अब 974 की इलेक्ट्रिशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। पोस्ट कोड 975 इलेक्ट्रिशियन की है, यहाँ पर इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो मैंने आपसे बताया है। नेक्स्ट बात करेंगे 976 पोस्ट कोड की, जो कि फिटर की है। तो मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड, या फिर मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ HP। अब जो नेक्स्ट पोस्ट कोड है वो है पोस्ट कोड 977 जो कि है मार्केट सुपरवाइजर की। इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में विद एटलीस्ट 50% स्कोर, मतलब आपके पास कम से कम 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। इसमें बाकी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है फिशरीज ऑफिसर BSc विद जूलॉजी और VFSC फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट कोड 979 की मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। इसमें आपके पास 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट possess 3 year regular full time diploma in automobile engineering or mechanical engineering from an institution university duly approved recognized by the ACITE UGC and holding a valid driving license authorizing to drive motorcycle with gear
एंड लाइट मोटर व्हीकल। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूरी है अगर आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हो। ड्राइंग मास्टर सबसे ज़्यादा पोस्ट कहीं देखने को मिलेगी तो वो ड्राइंग मास्टर में है। तो यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, +2 और 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द HP गवर्नमेंट। बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट विद फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, मतलब 50% सबब आपके पास ये भी होना चाहिए। या फिर आपके पास अगर ये भी नहीं है, आपके पास है मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, तो ये भी चल पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड 981 की, फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 10th +2 होनी चाहिए जो कि हिमाचल में सिचुएटेड है। फिर एबिलिटी एंड मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। तो यहाँ पर इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कॉपी होल्डर की बात करते हैं पोस्ट कोड 982 की। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है +2 आपकी होनी चाहिए और 10th और +2 हिमाचल में सिचुएटेड इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रूफ रीडिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट प्रेस हैविंग ISO सर्टिफिकेशन का। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 983 जो कि है डेवलपर की। इसमें आपके पास 10th और +2 होना चाहिए और यहाँ पर 2 साल का नेशनल ट्रेड एंड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन कंसर्न ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI ऑन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ये आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज अ डेवलपर इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड ISO सर्टिफाइड प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस का। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है पोस्ट कोड 984 मैकेनिक प्रिंटिंग। तो यहाँ पर आपके पास 10th +2 होना चाहिए। 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रेड ऑफ मशीन, माफ़ कीजिएगा, मैकेनिक और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एन ITI। तो ये सिर्फ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। या फिर आपके पास 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयर मेंटेनेंस वर्क ऑफ प्रिंटिंग, बाइंडिंग एंड मैकेनिकल वर्कशॉप का। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 985 जो कि प्रेस डफरी का है, ड्रिफ्ट ट्राई का यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखोगे 10th +2 आपके पास होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रेड ऑफ बाइंडिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ITI, ये भी सेम आपके पास है यहाँ पर। अब बात करेंगे पोस्ट कोड 986 की। तो सैनिटरी सुपरवाइजर की यहाँ पर ये आपकी पोस्ट है और इसमें आपको होना चाहिए मैट्रिकुलेशन इन 2nd डिवीज़न और +2 मस्ट पोसेस डिप्लोमा इन सैनिटेशन। तो ये यहाँ पर होना चाहिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट केमिस्ट की जो कि है पोस्ट कोड 987। तो यहाँ पर आपके पास BSc विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड 988 की। तो यहाँ पर होगा परफ्यूशनिस्ट। तो यहाँ पर BSc डिग्री इन परफ्यूशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बात करेंगे पोस्ट कोड 989 की जो कि है स्टेनोटाइपिस्ट की। यहाँ पर 10th +2 आपकी हिमाचल बेस्ड होनी चाहिए, मतलब हिमाचल में सिचुएटेड इंस्टीट्यूशन से। बाकी आपके पास शुड प्रोसेस फॉलोइंग स्पीड इन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपकी 60 वर्ड परमिनेंट होनी चाहिए, हिंदी में भी 60 वर्ड। अगर आप बात की जाए स्पीड इन टाइप राइटिंग में तो 25 परमिनेंट वर्ड और 25 हिंदी में होनी चाहिए। शुड हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिक्वायरिंग अथॉरिटी। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 990। इसमें BCom, BSc, BA की आपकी डिग्री होनी चाहिए विद इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट की पोस्ट कोड 991 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। तो इसमें ITI सर्टिफिकेट इन द कंसर्न ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ब्रांच और इट्स इक्विवेलेंट फॉर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है पोस्ट कोड 992 जो कि है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की। तो इसमें आपको ITI होना चाहिए सर्टिफिकेट इन द कंसर्न ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। बाकी इसमें भी सेम जैसा पिछली पोस्ट कोड में था वही है। बात करेंगे पोस्ट कोड 993 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। इसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड की जो कि है 994 जिसमें है साइकोलॉजिस्ट कम रिहैबिलिटेशन ऑफिसर।
जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और वोकेशनल गाइडेंस इन कनेक्शन विद रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप। तो इसमें आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आपके पास अगर ये नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन institution recognized by HP government with at least 2 year experience in social work or vocational guidelines in connection with the rehabilitation of the physically handicapped में होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट जो कि है पोस्ट कोड 995। इसमें आपके पास +2 आपकी मिनिमम 50% से अबव मार्क्स आपके होने चाहिए। शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश विद एंड हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग speed on a computer in Hindi 25 word per minute and 30 word per minute in English including junior scale stenographer and senior scale stenographer। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके लिए अब बात करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की, पोस्ट कोड 996। बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम की यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए या फिर कैंडिडेट हैविंग एमकॉम क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास्ड बीकॉम। मतलब जिसके पास एमकॉम है ना वो चलेगी, लेकिन आपके पास बीकॉम की डिग्री होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले बीएससी की उसके बाद आपने एमकॉम की, तो ये वैलिड नहीं होगी। एटलीस्ट 1 मंथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन टैली सिस्टम फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर सेंटर विद एटलीस्ट 6 मंथ एक्सपीरियंस इन टैली अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड फर्म कंपनी इंस्टीट्यूशन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है, एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 997 जो कि है वर्कशॉप की, जिसमें है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट इन कंसर्न ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ब्रांच और इट्स इक्विवेलेंट फॉर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूशन। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बात करेंगे वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, इसकी भी सेम रहेगी। लॉ ऑफिसर की अगर बात की जाए तो शुड possess a professional degree in law or its equivalent from an recognized university, at least 5 year experience as an advocate। तो यहाँ पर ये आपके पास ज़रूरी है। अब बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, तो इसका पोस्ट कोड है 1000। तो यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए या फिर 25 होनी चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और O या A लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद रिकॉग्नाइज्ड ITI इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए। बाकी इसमें भी वही सेम रहेगा कि 30 आपकी इंग्लिश में और 25 हिंदी में टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, इन दो में से किसी एक में। अब बात करते हैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, पोस्ट कोड 1001। तो इसमें आपके पास +2 होनी चाहिए जो कि हिमाचल में सिचुएटेड है, और आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में 80, हिंदी में होनी चाहिए 70 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर में 40 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और शुड हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर, ये होना चाहिए। अब बात करेंगे 1002 सेक्रेटरी की, तो BA या BCom आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अ अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट इफ हैव शी पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड +2 एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री कंप्यूटर में होनी चाहिए, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन का होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन डेटा एंट्री ऑपरेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द HP सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास O लेवल का कोर्स है या फिर आपने किया हुआ तो वो भी वैलिड रहेगा। अब पोस्ट कोड 1004 की बात की जाए जो कि है आर्कियोलॉजी में जूनियर इंजीनियर की, तो इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी पार्ट 1 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। अब नेक्स्ट की बात की जाए 1005, तो यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की है, तो मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा ऑफ ड्राफ्ट्समैन और असिस्टेंट आर्किटेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपके पास ये होना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 1006 की, प्रिजर्वेशन असिस्टेंट BSc विद केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट कोड 1007 की बात करेंगे तो कल्चरल ऑर्गेनाइजर की आपके पास ये होनी चाहिए। कल्चर ऑर्गेनाइज की ये पोस्ट है, तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड प्रोसेसिंग डिग्री और डिप्लोमा इन एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस और ड्रामा। तो ये आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, ये ज़रूरी है।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमने PDF में नहीं, आप हमें खुद बताइए कि जो पोस्ट आई है उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये मांगी गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डेली अपडेट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।